मराठा युद्ध लड़े गए वो मराठाओं के आंतरिक कलह और अंग्रेजों के क्षेत्र विस्तार की नीति के कारण लड़े गए। तो देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की कहानी शुरू होती है 1772 ईस्वी से, जब पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाती है। पेशवा माधवराव की जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि नारायण राव, उनके पुत्र जो थे, उन्हें पेशवा बनाया जाता है। लेकिन पेशवा बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे रघुनाथ राव। तो वो क्या करते हैं कि अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि कर लेते हैं। 1775 में सूरत की संधि की जाती है, जिसके अनुसार क्या होता है, सालसेट और भड़ोच के जो क्षेत्र हैं, भरूच गुजरात में है, उसके जो क्षेत्र हैं वहाँ से प्राप्त होने वाला राजस्व अंग्रेजों को दे दिया जाता है और सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजों को दिया जाता है। जिसके बदले अंग्रेज क्या करते हैं, रघुनाथ राव को अपनी कुछ सेना देते हैं उनके पक्ष में लड़ने के लिए, क्योंकि पेशवा बनना है। तो अभी जैसा माहौल तो है जिनके चुनाव करवा दिए जाएंगे, लड़ना तो युद्ध ही पड़ेगा, तभी तो राजा बनेंगे। ठीक, तो यह हुआ। लेकिन क्या हुआ कि जब ये संधि, सूरत की संधि 1775 में कलकत्ता काउंसिल में रखी गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे और मद्रास के गवर्नर थे, उन्हें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। यानी कि कलकत्ता काउंसिल हेड थी बॉम्बे और मद्रास काउंसिल की। तो जब ये संधि कलकत्ता काउंसिल में प्रस्तुत की गई तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और क्या हुआ कि पुरंदर की संधि कर दी। पुरंदर की संधि के तहत क्या हुआ कि माधवराव के जो पुत्र थे नारायण राव, उन्हें ही पेशवा मान लिया गया और रघुनाथ राव को पेंशन देके हटाने की बात कही गई। ठीक है, लेकिन पुरंदर की संधि में एक बात और कही गई थी जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कही गई थी, अंग्रेजों ने कहा था कि जो मराठा है वो अपने क्षेत्र में किसी और विदेशी शक्ति को व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे या फिर स्थापित होने ही नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि नाना फडणवीस जो हैं वो फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे देते हैं, जो कारण बनती है पुरंदर की संधि का जो उल्लंघन होता है। तो यही कारण बनता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, तो अंग्रेज अपनी सेना भेजते हैं, यहाँ से मराठे अपनी सेना भेजते हैं। तो क्या होता है कि अंग्रेज हारने लगते हैं और अंग्रेजों की हमेशा से यही नीति रही है, चाहे मैसूर युद्ध में देख लो आप, चाहे मराठा युद्ध में देख लो, क्या रहता है कि जब भी ये हारने लगते हैं तो संधि कर लेते हैं। तो बड़गांव की संधि कर ली इन्होंने। ठीक है, बड़गांव की संधि कर ली, उसके तहत प्रावधान क्या थे कि जो भी क्षेत्र बॉम्बे काउंसिल ने मराठाओं के जीते हैं उन्हें वापस कर देंगे। ठीक है, फिर ये संधि यानी कि बड़गांव की संधि कलकत्ता काउंसिल में रखी जाती है। तो इसे भी स्वीकार करने से वॉरेन हेस्टिंग्स इनकार कर देते हैं और वहाँ से अपनी सेना भेज देते हैं। सेना भेज देते हैं तो युद्ध होता है और युद्ध में क्या होता है कि जो अंग्रेजों की सेना थी वो मराठाओं की सेना को हरा देती है और क्या होता है कि भरूच और अहमदाबाद के क्षेत्र, बेसीन का क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लेती है। तो जब मराठा हारने लगे तो फिर से मराठा ने संधि कर ली, सालवई की संधि। ये संधि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सालवई की संधि के माध्यम से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति कायम रही। यानी कि इसका प्रावधान ही ये था, सालवई की संधि का जो 1782 में हुई थी, उसका प्रावधान ही था कि 20 वर्षों तक शांति कायम रखी जाएगी। और दूसरा प्रस्ताव जो था वो ये था कि सालसेट का क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों के पास ही रहेगा और बाकी जो क्षेत्र पुरंदर की संधि के बाद से जो क्षेत्र जीते गए थे वो मराठाओं को वापस लौटा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में पहले कौन सी संधि होती है, पहले होती है सूरत की संधि, फिर पुरंदर की संधि, फिर बड़गांव की संधि, उसके बाद इन द एंड सालवई की संधि होकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखेंगे जो 1803 से 1805 के मध्य लड़ा गया। क्या था कि हमने बताया था कि ये लोग आपसी कलह की वजह से ही हारे थे। तो क्या था कि होलकर और सिंधिया और पेशवा आपस में संघर्षरत थे और क्या हुआ कि
उस टाइम पे पूना के क्षेत्राधिकार को लेके विवाद चल रहा था। तो क्या हुआ कि पेशवा जो थे बहुत ज्यादा सशक्त शासक नहीं थे, और माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय जो थे पेशवा बने थे, उनके प्रधानमंत्री जो थे वो थे नाना फडणवीस, यानी कि जो उनकी सलाहकार थे वो थे नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद इन्हें पता था कि हमारा क्या होने वाला है, सबको अपनी क्षमताओं के बारे में पता होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सिंधिया के साथ संधि कर ली। सिंधिया के साथ मिलकर एक तरफ सिंधिया और पेशवा, दूसरी तरफ होलकर ने आपस में युद्ध किया, और होलकर इस युद्ध में जीत गए, और पूना पर अधिकार किसने कर लिया, होलकर ने। तो पुनः बाजीराव द्वितीय भाग कर गए बेसीन। उस टाइम पे बेसीन पर किसका अधिकार था, अंग्रेजों का। तो बेसीन की संधि कर ली पेशवा ने, बेसीन की संधि कर ली, जिसके तहत पेशवा ने 26 लाख रुपए दिए अंग्रेजों को, और क्या हुआ कि उनसे अपनी सेना मतलब मांगी अंग्रेजों से, और युद्ध हुआ। बेसीन की संधि हुई तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के साथ थी, लेकिन इसमें हारे तो होलकर थे ना, यानी कि जब युद्ध लड़ा गया था बेसीन की संधि के बाद होलकर के साथ, अंग्रेजों ने जब पूना छीनकर पेशवा को वापस लौटाया था, तो और भी तो क्षेत्र जीते होंगे, पूना ही अकेला थोड़ी जीता होगा। तो बाकी जो क्षेत्र जीते थे वो होलकर को अंग्रेजों ने वापस कर दिए, ठीक है। बाकी जो चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि चंबल नदी के उत्तरी क्षेत्र को अपने पास रखा अंग्रेजों ने, और बाकी जो क्षेत्र थे उन्हें होलकर को वापस कर दिए। इस तरीके से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की भी समाप्ति हो जाती है।